लाइट, पंखा, कूलर, यहाँ पे सब कुछ चलाना चाहते हो लेकिन आपके एरिया में है लाइट की बड़ी परेशानी और ये भीषण गर्मी करती है आपको परेशान। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल यहाँ पे आता होगा कि क्या सिस्टम यहाँ पे अपन लगवाएं। तो इस वीडियो में अपन जानेंगे कि कौन सा, कितना बड़ा और कैसे आप ये सिस्टम यहाँ पे लगवाएंगे। साथ ही में देखेंगे बाय फैब्रिकेट करके कंपोनेंट की कॉस्टिंग को, कि क्या कॉस्टिंग के कंपोनेंट्स आते हैं, और साथ ही मिलेगी कुछ टिप इस सिस्टम को लगवाने के लिए कि कैसे आप इस सिस्टम को करेंगे डिजाइन उस टिप की हेल्प से। मैं वो रोहन, आप देखें जैक्सन सोलर बने रहे इस वीडियो के अंदर। और अगर ये वीडियो आपको लगती है इन्फॉर्मेटिव तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जिनके सामने है ये सवाल और चाहते हैं उसका ये जवाब। तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे अपन 3 सवालों के जवाब। पहला सवाल होगा कौन सा सिस्टम यहाँ पे लगवाएं, दूसरा सवाल होगा कितना बड़ा यहाँ पे सिस्टम लगाएं, और तीसरा सवाल यहाँ पे होगा कि कितने का ये लगेगा। तो बढ़ते हैं हमने पहले सवाल की तरफ, कौन सा सिस्टम यहाँ पे लगवाएं। अगर आपके एरिया में लाइट बहुत ज्यादा जाती है या आपके लाइट का कनेक्शन है ही नहीं आपके एरिया के अंदर, तो आपको एक ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ यहाँ पे जाना चाहिए दोस्तों। और ऑफ ग्रिड को डीप में समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जल्दी इसके ऊपर एक बड़ी वीडियो अपन डालेंगे, इसको डीप में समझेंगे कैसे एक ऑफ ग्रिड सिस्टम यहाँ पे काम करता है। लेकिन इस वीडियो से भी आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी ऑफ ग्रिड सिस्टम को समझने की, जिसको अगर थोड़ी बेसिक नॉलेज है कि कैसे एक इन्वर्टर बैटरी सिस्टम वगैरह काम करते हैं, तो वो इस वीडियो के माध्यम से भी उस सिस्टम को समझ सकता है कि बातों बातों में कई सारी बातें हो जाती हैं यहाँ पे। अब दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कितना बड़ा यहाँ पे सिस्टम लगवाएं। तो सबसे पहला सवाल इसके अंदर भी एक आ जाता है कि कितना बड़ा सिस्टम लगवाएं। तो सबसे पहली चीज कौन सी लगवाएं, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है एक इन्वर्टर। तो इन्वर्टर डिसाइड करने के लिए आपको एक लिस्ट बनानी है, अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है और आपको देखना है आपका लोड क्या क्या यहाँ पे चलने वाला है, दिन और रात, कब, कैसे, कहाँ। ये अपन 3 चीजें यहाँ पे डिसाइड करेंगे इसके अंदर कि आपका क्या क्या लोड यहाँ पे चलने वाला है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी यहाँ पे कि आपके घर में कोई कूलर है, पंखे हैं, लाइट है, मिक्सी है, मोटर है, एक नॉर्मल घर जिसका आप मान के चलें कि ये सारा लोड यहाँ पे रहता है, उसके लिए क्या सिस्टम यहाँ पे लगवाना नेसेसरी है। तो अपन एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं इन सारी चीजों को यहाँ पे, कि आपके पास एक मिक्सी है, आपके पास मोटर है, पंखे, लाइट है, कूलर वगैरह, एक नॉर्मल घर का लोड यहाँ पे चल रहा है आपका। तो आपको यहाँ पे अपना लोड पूरा निकाल लेना है। तो एक लिस्ट हम यहाँ पे दे देंगे कि कितना वोल्टेज यहाँ पे होता है कंजम्पशन। जैसे कि आपका पंखा हो गया 80 वाट का यहाँ पे पंखा हो जाता है, लाइट है 36 वाट की यहाँ पे लाइट हो जाती है आपके दोस्तों। कूलर है किट वाला है तो यहाँ पे आपका 150 से 200 वाट होता है, अगर एग्जॉस्ट वाला है तो 300 से 500 वाट का यहाँ पे आपका कंजम्पशन यहाँ पे लेता है। तो इन सारे कंजम्पशन को आपको लेके एक लिस्ट बना लेनी है कि आपका मैक्सिमम यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए। अगर आपका मैक्सिमम मान लीजिए नॉर्मल, आप जो मैंने चीजें बताई इसमें आपका लोड आ रहा है 1 से लेकर 1.5 किलोवाट के आसपास का, तो जस्ट आपको उसका यहाँ पे डबल आपको यहाँ पे इन्वर्टर लेना है। तो अपन यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं 3 kVA का सिस्टम यहाँ पे, और उसी की कॉस्टिंग भी समझेंगे, उसी को देखेंगे यहाँ पे पूरा अपन डिजाइन करके कैसे यहाँ पे सिस्टम डिजाइन होगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे अपन सबसे पहले एक यहाँ पे आपने ले लिया 3 kVA का इन्वर्टर, क्योंकि आपका जो लोड है 1 से 1.5 किलोवाट का दोस्तों यहाँ पे है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इन्वर्टर तो डिसाइड हो गया, अब साथ में इन्वर्टर के साथ यहाँ पे डिसाइड होती है आपकी बैटरी भी, क्योंकि जो इन्वर्टर ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स आते हैं उसके अंदर फिक्स होता है कि आपको इतने ही बैटरी यहाँ पे वोल्ट की लगानी पड़ेगी। तो जैसे 3 kVA है तो 3 kVA में 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, डबल बैटरी और 4 बैटरी का ऑप्शन यहाँ पे, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट। तो आप यहाँ पे 12-12 वोल्ट की या तो 2 बैटरी लगा सकते हैं 24 वोल्ट की, या आप 4 बैटरी करके 48 वोल्ट यहाँ पे सिस्टम कर सकते हैं। लेड या लिथियम वो आपका यहाँ पे लुकआउट होगा कि आपको यहाँ पे किसके साथ जाना है, लेकिन अपन बेसिकली बात कर लेते हैं यहाँ पे लेड एसिड बैटरी, जो कि अभी तक यहाँ पे नॉर्मली चलती आई है। तो 12-12 वोल्ट के यहाँ 2 बैटरी वाला सिस्टम अपन कंसिडर कर रहे हैं। नॉर्मल घर के हिसाब से अफोर्डेबल ऑप्शन यहाँ पे क्या रहने वाला है, एक डबल बैटरी का 3 kVA का यहाँ पे सिस्टम अपन डिजाइन करके देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात हो गई यहाँ पे इन्वर्टर कितना हो गया, आपकी बैटरी कितनी हो गई। तो 3 kVA का इन्वर्टर 24 वोल्ट का यहाँ पे अपन लेंगे, जो कि डबल बैटरी सपोर्ट यहाँ पे कर रहा है। तो इन्वर्टर और बैटरी यहाँ पे डिसाइड हो गई। अब थर्ड एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं अपन, सोलर पैनल। तो पैनल्स की यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट मोनोपल्क हाफ कट टेक्नोलॉजी के पैनल से आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी 3 kVA का इन्वर्टर लेंगे तो उसमें आप 2 किलोवाट से लेके 3 किलोवाट तक यहाँ पे पैनल सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो 4 पैनल से लेके यहाँ पे 6 पैनल के सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब 6 पैनल सपोर्ट वाला देखें तो आप एप्रो 3 kVA के साथ यहाँ पे जा सकते हैं, 4 में देखें तो आप स्मार्टन या यूटीएल के साथ यहाँ पे जा सकते हैं दोस्तों। तो अपन यहाँ पे जो कंसिडर करके चल रहे हैं वो 6 पैनल का लेके चल रहे हैं, पूरा 3 किलोवाट का सिस्टम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो 3 किलोवाट में आपके 6 पैनल यहाँ पे लग जाएंगे। अब सोलर पैनल हो गए, एक इन्वर्टर हो गया, बैटरी हो गई, ये तीनों मिलके बन जाता है आपका एक ऑफ ग्रिड सिस्टम। तो अपन यहाँ पे जाना कि कैसे आप एक लोड निकाल के कैसे आप इन्वर्टर डिसाइड कर सकते हैं। इन्वर्टर की हेल्प से आप डिसाइड करते हैं यहाँ पे बैटरी कितनी लगेगी, और अगर आपका कोई भी लोड कम या ज्यादा है, आपको लगता है कि बैकअप मुझे ज्यादा चाहिए, तो आप 2 बैटरी इस पे और बढ़ा सकते हैं, 4 बैटरी का सिस्टम आप यहाँ पे कर सकते हैं अपने लोड के हिसाब से। दोस्तों यहाँ तो बात हो गई कौन सा सिस्टम लगाएं, कितना बड़ा यहाँ पे लगाएं, और साथ में हमने बात करी कुछ यहाँ पे टिप्स की कि कैसे आप एक सिस्टम डिजाइन करते हैं, तो आपको कितने किलोवाट का इन्वर्टर लेना चाहिए, और साथ में आप बैटरी डबल या 4 बैटरी यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। अगर आपका लोड ज्यादा है तो आप 2 के ऊपर 2 पैरेलल लगा के भी इसी इन्वर्टर के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपका लोड ज्यादा रहता है यहाँ पे दोस्तों। तो ये तो बात हो गई कौन सा और कितना बड़ा। अब बात कर लेते हैं कितने का ये सिस्टम यहाँ पे लगेगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात आती है पैनल की। तो 540 वाट के पैनल आप यहाँ पे देखते हैं, तो 6 नोज हैं, तो एक पैनल आपको यहाँ पे लमसम
12,000 रुपये का मिल जाता है एक मार्केट के अंदर। तो 6 पैनल की कॉस्टिंग यहाँ पे आपकी हो गई 75,000 रुपये। साथ में जाते हैं इन्वर्टर की, अगर 3 kVA इन्वर्टर लेते हैं तो आपको लमसम 20,000 के आसपास, 20-21,000 के आसपास ये इन्वर्टर मिल जाता है। और उसके बाद बात करें बैटरी की, तो एक 150 एच की बैटरी 3 साल वारंटी के अंदर आपको 12,500 रुपये की एक बैटरी मिल जाती है। तो 25,000 रुपये इसके हो गए। जब आप तीनों का टोटल करते हैं तो 1,20,000 रुपये में आपका पूरा सिस्टम यहाँ पे डिजाइन हो जाता है 3 kVA का। और साथ ही में आप कुछ इसको लगाने का खर्चा, वायरिंग वगैरह जोड़ लें, ट्रांसपोर्टेशन जोड़ लें, लेबर कॉस्ट जोड़ लें, तो लमसम 1,40,000 या 1,50,000 तक का आपका यह पूरा सिस्टम यहाँ पे कवर हो जाता है। तो 3 kVA का सिस्टम आपका यहाँ पे पूरा 1,25,000 से लेके 1,50,000 के बीच में लग जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अपने तीनों पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिए हैं। साथ ही में बात कर लेते हैं कुछ टिप्स की यहाँ पे, जो अपन ने पहले डिस्कस करी बीच बीच में। तो यहाँ पे आप इस चार्ट की हेल्प से सबसे पहले तो अपना लोड यहाँ पे कंजम्पशन निकालेंगे, कितना आपका लोड कंजम्पशन रहता है, उसी के हिसाब से आप उसके जस्ट डबल एक इन्वर्टर यहाँ पे परचेस किएगा। आपका यहाँ पे 1.5 किलोवाट का लोड रहता है, 1.5 किलोवाट के अंदर रहता है, तो आप एक 3 kVA का इन्वर्टर यहाँ पे ले लीजिए। अगर आपका यहाँ पे 2.5 किलोवाट के ऊपर यहाँ पे लोड रहता है तो आप एक 5 kVA का इन्वर्टर यहाँ पे जा सकते हैं। और अगर आपका उसके ऊपर रहता है, 4 किलोवाट के आसपास का लोड रहता है, तो आप 7 kVA का यहाँ पे इन्वर्टर लीजिए। 7.5 के आसपास आप जा सकते हैं। साथ ही में अगर थोड़ा सा इससे और ज्यादा है, आपका 5-6 किलोवाट के आसपास का लोड रहता है, तो आप सीधा यहाँ पे 10 kVA का इन्वर्टर आपको सजेस्टिव रहता है, आप उसी के साथ यहाँ पे जाइएगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी कि आप एक ऑफ ग्रिड सिस्टम डिजाइन करते हुए इस पॉइंट का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए। और साथ ही में आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपका जो लोड है वो दिन में चलता है कि रात को कितना चलता है, क्योंकि रात को आपके पास यहाँ पे बैटरीज होती है या तो बिजली होती है, तो उसके ऊपर ही आपको यहाँ पे रन करना है। दिन में आपके पास यहाँ पे सिर्फ सोलर सिस्टम होता है, तो दिन में तो आपका ये चला देगा। एंड जब बात आएगी शाम की, तो शाम को आपके यहाँ पे बैटरीज या आप बिजली पे यहाँ पे रन करते हैं आपका पूरा का पूरा लोड, उस चीज को भी यहाँ पे आपको देखना है। कोई भी हैवी लोड यहाँ पे बैटरीज के ऊपर या रात को ज्यादातर ना चलाएं, ताकि आपको मैक्सिमम यहाँ पे यूटिलाइजेशन मिले सोलर का दोस्तों। तो आप देख रहे थे जैक्सन सोलर, मैं वो रोहन, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना उन लोगों के साथ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है। मिलेंगे अगले एक बड़ी अच्छी वीडियो के साथ यहाँ पे दोस्तों। उसमें अपन आप जल्दी हम वीडियो में बात करने वाले हैं 1 kVA और 3 kVA यहाँ पे नए सेगमेंट्स की। तो बहुत ही ज्यादा शानदार यहाँ पे वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सारी।